वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया और ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 लेकर आऊँगी। तो आज मैं चैप्टर 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी कंट्री में किस तरह अपना प्रभुत्व काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखा और यह प्रभुत्व उन्होंने हमारे देश में लोगों के दिलों को जीत कर किया, लोगों के लिए काम करके किया और किस तरीके से उन्होंने अपना ये लंबा वक्त गुजारा। इस चैप्टर में हम लोग कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके पूरे दौर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा था चैप्टर 1 में भी मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैंने पूरा अपना लेक्चर किया था और आप लोगों से यह भी कहा था कि इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बेस बना के आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और उस क्वेश्चंस का आंसर देके आप लोग नोट्स रेडी करेंगे। जैसे आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स भी किए और उसमें काफ़ी कुछ कहा है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो मैं पेपर आप लोगों के सामने लेकर बैठती हूँ ये मेरे कंफर्ट के लिए है। मैं आप लोगों को जो लेक्चर दूंगी उस चीज़ के लिए मैंने ये मटेरियल अपने लिए रेडी करी है। ये आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं और इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे और इनको फिर आप लोग इन बेसिस पे क्वेश्चंस बना के और इसका आंसर बना के अपने लिए नोट्स रेडी करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 1 का नोट्स रेडी कर लिया होगा और अब आप लोग चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने 17 पॉइंट्स निकाले आप लोगों के लिए। मैं कैमरा इस तरीके से रख रही हूँ, आप लोग चैप्टर 7 तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, फिर उसके बाद चैप्टर 8 to 13 आता है और फिर उसके बाद चैप्टर 14 to 17। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बोल रहे हैं कि वर्तमान समय की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई है और ये राजनीतिक दल हर राज्य में सरकार का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ लोगों के दिलों में अपनी छवि भी छोड़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हर तरीके से शासन व्यवस्था में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। वह हमारी कंट्री के जितने भी मतलब वर्क सेक्शंस हैं, इन सारे सेक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लीडर्स के थ्रू उनका वहाँ का काम रन कराते हैं। और साथ ही ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाते हैं और वहाँ पर लोगों के लिए काम करते हैं और जब वो अपना काम करते हैं तो लोग उन्हें पहचानते हैं और उन्हें पसंद करने लगते हैं। और साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ स्पेशल ऐसे जो लीडर्स होते हैं जिन्हें लोग खास करके बहुत पसंद करते हैं और उन पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से भी समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज़ फेमस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। यह कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। सबसे पहले हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए फ्रीडम फाइट चल रही थी, उस समय उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कुछ पॉलिटिक्स के थ्रू इन्वॉल्व थे और कुछ सोशल वर्क के थ्रू इन्वॉल्व थे। तो इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साथ काम करके हमारे कंट्री को फ्री करवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब हमारा कंट्री फ्री हो गया उसके बाद ये बहुत सारे लोग सामने आ गए। हमारी कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इन्होंने अपना रोल बखूबी प्ले किया। उन्होंने काफ़ी सारे जिम्मेदारियां अपनी निभाई और उसके बाद जब हमारे देश
में चुनाव हो रहे थे, हमारे देश का नया शासन व्यवस्था बनना था, तब वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के पॉलिटिक्स में काम करने के लिए और आगे आए और उन्होंने अपनी जगह बखूबी बनाई। और उन सारे लीडर्स जिस ग्रुप में रहते थे उसे एक छाता संगठन कहा जाता था, और उसे हम लोग कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात करना चाहती हूँ कि कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस काफ़ी पहले से हमारी कंट्री में बनी हुई है, इसके बारे में हम लोग बहुत आगे भी जानेंगे, आगे और डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोग इतना ही जानिए सबसे पहले कि हमारी कंट्री में जो ये पॉलिटिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। यह बिफोर इंडिपेंडेंस से ही हमारी कंट्री में बना हुआ है, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारी कंट्री ने डेमोक्रेटिक होना चूज़ किया, हमारे कंट्री में जब नई सरकार बनी, तो यह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया बखूबी, और जो आज तक हमारे कंट्री में चला आ रहा है यह कल्चर। और साथ ही हम इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में यह भी जानेंगे कि जो हमारा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के पहले से ही हमारे कंट्री में बने हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश में राज किया, काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश के लिए काम किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे। पहले आप लोग आज जितने भी मैंने आप लोगों को 17 पॉइंट्स बताए हैं, इसको अच्छे से नोट करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉइंट 2 यानी हमारे मेन चैप्टर्स में आना स्टार्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।